दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। जी हाँ, यही सवाल है भगवान से उस बेबस मजदूर का जिसे इस नामुराद कोरोना ने बेरोजगारी की एक ऐसी अंधी खाई में धकेल दिया है जिससे बाहर आने के लिए जिंदगी की जंग लड़ रहा है। वो मजदूर इतना मजबूर हो चुका है कि नन्हे बच्चों को लेकर अपने परिवार के साथ शहर की इस दम घोटती हवा से दूर अपने गांव की ओर पैदल ही चल पड़ा है। ना उसे चिलचिलाती इस धूप की परवाह है, ना भूख और प्यास का होश। गांव से जब निकले थे तो इन्हें ये उम्मीद थी कि शहर की चकाचौंध वाली रोशनी से उसकी ज़िंदगी भी थोड़ी बहुत गुलजार हो जाएगी। भवन निर्माण हो, आवास निर्माण हो या कोई अन्य मेहनतकश काम हो, इनके निर्माता के रूप में मजदूरों का गुणगान करने वाले नेताओं ने आज इन्हें कोरोना तूफान के एक ऐसी मझधार में छोड़ दिया है जिससे बचकर किनारे पे पहुंचने के लिए ये मजदूर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जिनकी ज़िंदगी में छांव लाने के लिए इन मजदूरों ने अपना खून पसीना बहाया, आज इन्हें छांव की तलाश में दर दर भटकना पड़ रहा है। देश भर में कोरोना लॉकडाउन की वजह से पैदा हुए हालात से प्रभावित कामगार मजदूर पूरे भारत में इधर से उधर हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हो गए हैं। रोजगार के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं रह गया है। भूख उन्हें तड़पा रही है, बच्चे और महिलाएं बिलख रहे हैं। उनके हर आंसू और रुदन देखने वालों को रुला रहे हैं। सरकार की हर कोशिशें नाकाफ़ी साबित हो रही है। पैदल ही अपने घरों की ओर कूच कर रहे लोगों के लिए ट्रेन और बसों की व्यवस्थाएं ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रही है। टूटी चप्पलें, नंगे पांव, कांधों पर बच्चों और सामानों का अंतहीन बोझ उनके सफ़र को बेहद मुश्किल भरा बनाए हुए हैं। शहरों के हाईवे पर पैदल जा रहे बेबस मजदूरों की पीड़ा शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। पंजाब से दिल्ली, यूपी की तरफ आने वाले हाईवे हो या फिर महाराष्ट्र से यूपी बिहार की ओर जाने वाले रास्ते, देश के कई इलाकों का यही मंजर है। तपती धूप में यह पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र घर की तरफ कर रहे हैं। कुछ राज्यों से ऐसी तस्वीरें मिल रही है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोर रही है। ये मजदूर कभी रेल की पटरियों में मौत की आगोश में जा रहे हैं तो कभी सड़क हादसों में जिंदगी गंवाने वाले इन मजदूरों का गांव का सफ़र आधे रास्ते में ही आखिरी सफ़र साबित हो रहा है। मजदूरों की मौत को लेकर आउटलुक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ये डरावना लॉकडाउन 11 मई तक 418 से ज़्यादा मजदूरों की जान ले चुका है। इन गरीबों ने केवल इसलिए जान गंवाई है क्योंकि लॉकडाउन ने उनके जीने का जरिया छीन लिया है। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और ना ही घर पहुंचने का साधन है। अपनों से हजारों किलोमीटर दूर लाखों मजदूर भूखे प्यासे पैदल ही कभी खत्म न होने वाली यात्रा पर निकल पड़े हैं। न्यू इंडिया की ये तस्वीर काफ़ी भयावह नज़र आती है, जिसमें भारत और इंडिया के बीच बढ़ती खाई पैदल चल रहे मजदूरों की दास्तान सुनाती है। भारत यानी वो तबका जो साधनहीन है, जो किसी भी संकट में सबसे पहले भूख और बेरोजगारी का सामना करता है, वह मौजूदा संकट में लाचार और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसे कई हादसे और दुर्घटनाएं इन मजदूरों के साथ हो रही है जो हमें झकझोर देती है। छत्तीसगढ़ के आदेड़ गांव की रहने वाली 12 साल की बच्ची जमलो मड़कम की मौत तेलंगाना से अपने घर पैदल जाने के दौरान हो गई थी। वहीं कुछ ऐसी भी घटनाएं देखी गई है जिसमें अपने 2 बच्चों के साथ पैदल चल रही गर्भवती महिला का प्रसव सड़क पर ही हो गया, फिर भी वो पैदल ही चले जा रही थी। कुछ परिवार अपने बच्चों के साथ तपती धूप से बचने आधी रात को ही पैदल निकल पड़े हैं। इनमें उस बच्ची को देखा जा सकता है जो अपने से ज़्यादा का वजन अपने सिर पर उठाए चले जा रही है, तो कोई अपनी 80 साल की माँ और छोटी बच्ची को साइकिल पर ही लेकर निकल पड़ा है। ऐसे में सवाल हर तरफ यही उठाया जा रहा है, अगर सरकारें इंतज़ाम कर रही है तो ये मज़दूर इतना मजबूर क्यों हो गया है कि ज़िंदगी की परवाह किए बिना ये ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है और हज़ारों किलोमीटर के सफ़र पर पैदल ही निकल पड़ा है। कई मज़दूरों को ये तक कहते सुना गया है कि शहर में भूखे मरने से अच्छा है
कि या तो किसी तरह गांव पहुंचकर बची ज़िंदगी बिताई जाए या फिर मरना ही है तो रास्ते में ही मर जाएंगे। भूख से ये मज़दूर किस तरह परेशान हैं, इसका एक दृश्य हाल ही में एक रेलवे स्टेशन पर उस समय देखा गया जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन की रवानगी के समय बांटे गए भोजन के लिए ये मज़दूर आपस में ही भिड़ गए। यही नहीं, जब ट्रेन हादसे में मज़दूर मारे गए थे तब वहाँ वही रोटियां बिखरी थी जिसकी तलाश में ये मज़दूर इधर से उधर हज़ारों किलोमीटर के सफ़र पर निकल पड़ा है। उम्मीद यही करते हैं मजबूर हुआ ये मज़दूर किसी तरह सही सलामत अपने घर सुकून से पहुँच जाए। अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला।